ओम शांति। मैं हूं अजय सिंह सिसोदिया, आप देख रहे हैं एमपी लाइव न्यूज़। और आज महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर मेरे साथ हैं विश्व की सबसे बड़ी आध्यात्मिक संस्था की अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका वरिष्ठ राजयोगिनी बीके जयंती बहन जी। बहन जी, अगेन आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज महाशिवरात्रि के दिन आपने हमको समय दिया। माउंट आबू में हम लोग हैं। मेरा पहला सवाल तो आपसे यही है कि विदेशों में क्या माहौल होता है महाशिवरात्रि के लिए, वो लोग कैसे देखते हैं इसको? अभी अपना प्रोग्राम रहा था संडे के दिन लंदन में ग्लोबल कोऑपरेशन हाउस में। उसमें 700 लोग आए थे। तो भारत की संख्या और विदेश की संख्या में तो सदा फ़र्क ही होता, परंतु 700 में से कई तो विदेशी भी थे, कई भारत के भी थे। तो उसमें उन्हों को एक्सप्लेन किया गया कि शिवरात्रि का महत्व क्या है। तो हम लोग जिस तरह से सिर्फ रिचुअल्स होते हैं वो हम नहीं करते हैं, परंतु हम उन्हों को एक्सप्लेन करते हैं कि शिव परमात्मा कौन है, शिव परमात्मा का अवतरण इस धरा पर किस प्रकार से होता है, वो आकर के क्या कर्तव्य करते हैं। तो जब हम इस तरह से हर बात को एक्सप्लेन करते हैं तो फिर उन्हों को अच्छी तरह से समझ में आता और उन्हों को बहुत प्राप्ति होती। और कई तो देश ऐसे हैं जहाँ पर इंडियन पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो वहाँ पर तो आप समझ सकते हैं कि वो मंदिर भी होते, तो वहाँ पर वो एक्सप्लेन भी करते हैं कि ये जो भक्ति भावना है, पूजा जो चलती है, जैसे व्रत क्यों रखा जाता है, जैसे जो पानी लोटा चढ़ाते हैं शिव परमात्मा के ऊपर, लिंग के ऊपर, उसका मतलब क्या है, जागरण का मतलब क्या है। तो मैंने देखा है कि आज के समय लोगों को हर प्रकार की एक्सप्लेनेशन चाहिए। सिर्फ भक्ति जिस तरह से करते हैं हज़ारों की संख्या में अभी तक तो वो चलती ही है, परंतु जो लोग कुछ अपने जीवन में परिवर्तन करने चाहते हैं उन्हों को कुछ समझ चाहिए। तो फिर ब्रह्मा कुमारीज़ की तरफ से जो उन्हों को ज्ञान की प्राप्ति होती है उन्हों को ज़्यादा इंटरेस्ट होता। उनको भी आप शिव और शंकर में फ़र्क समझाते हैं, या वो शंकर को भी जानते ही नहीं होंगे ऑब्वियसली जब शिव को नहीं जानते? तो विदेशियों को तो शंकर का नाम निशान नहीं मालूम तो जी। हम उन्हों को तो बहुत बाद में बताते हैं, क्योंकि फिर जब तक उन्होंने पूरा स्टडी करके फिर वो जो अपनी आध्यात्मिक शिक्षाएं हैं जिसको हम मुरली कहते हैं, जब तक वहाँ तक नहीं पहुँचे हैं तब तक शंकर का तो नाम लेना उन्हों को कुछ समझ में ही नहीं आएगा। परंतु मुरली में उसका रेफरेंस आता है तो उस नाते से फिर हम उन्हों को एक्सप्लेन करते हैं। तो उन्हों को कुछ आश्चर्य लगता है कि शिव निराकार और फिर ऐसे अलग रूप वाला शंकर मिक्स कैसे हो चुका तो उन्हों को क्वाइट सरप्राइजिंग लगता है।